एक सूचना आपको दे दूं, हम भयभीत होते, हम सब भयभीत होते, तिलवर खुददारी नहीं होते अगर देश में पुलिस और अधिकारी नहीं होते। इसलिए हम आपका इस्तेमाल करते हैं, सम्मान करते हैं, आपने हमारा मान रखा, आप यहां तक आए हैं। अब हमें किसी बात का डर नहीं है, वैसे हमें डर लग रहा था यहाँ। हमारे अधिकारी बैठे, अब कोई गम नहीं है। आप हंसने गुदवाने के मूड में हैं पूरा, और हम देख लेते हैं आप समझते भी हैं, हास्य व्यंग के नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक पत्र कविता पढ़ के आया, मेरा मित्र था, हकीकत है, कोई व्यंग नहीं है। रात भर जागा वो कवि सम्मेलन में, अपने घर आया तो सो गया, और सोकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे देख मैडम, किसी का भी फोन आए, मैं रात भर का जागा हुआ हूं, किसी का फोन आए मुझे जगाना मत। किसी भी हितैषी से हितैषी का है, चाहे भले अधिकारी जी का है, एसडीएम साहब का है, लेकिन मुझे जगह मंद है ना। मैंने कहा ठीक है, नहीं जगाऊंगी। चादर ओढ़ के सो गया। थोड़ी देर में एक मैडम के पास फोन आया, हेलो भाई साहब हैं क्या घर पे? उसने कहा हाँ हैं। अच्छा, उसने सुन लिया और उठा चादर फेंक के बोले, बदतमीज महिला, मैंने तुझसे 1000 बार मना किया था कि किसी का फोन आए कहना नहीं है कि वो हैं कि नहीं है। बोली चुप रहो, फोन तुम्हारा थोड़ा ही था। बोले फोन तुम्हारा थोड़ा ही था, तुमने अपने फोन के लिए मना किया था, मेरे फोन के लिए तो मना किया नहीं था। तो अब कुछ लोगों के पल्ले नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, नहीं समझ में आई। चलिए आइए, आपके पास समझ में आएगी। भाई आप कहां से आ गए? कानपुर से आए। क्या क्या चमक दे रहा है इनका रंगीन बुढ़ापा, अंगूर के मजे सब किसमिस में आ गए, बिना बुलाई खड़े हैं। एक सर हमारे यहाँ लखनऊ में योगी जी हैं, और घिरोर में राजयोगी। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, दिमाग उनके भी नहीं, दिमाग इनके भी नहीं। आप हैं तो अब आप ये सोच के बैठिए कि वो आप एसडीएम नहीं है। मैं अपने ऊपर भी कह देता हूँ, मंच के ऊपर भी कह देता हूँ, ये बात आ गई है तो मैं कह देता हूँ। सुनना भाई, आज का ये मंच, हाँ, सुनना, आज का ये मंच ऊंचे ऊंचे कवियों से धनी है, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु इनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ खरे हैं, कुछ खोटे हैं, यानी इनकी उच्चता में तो भिन्नता है, परंतु नीचता में हम सब बराबर हैं। मैं जो अपने ऊपर भी कहना चाहिए, सब कहा, और क्या। एसडीएम साहब, कभी कभी आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जो महान बनता है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। सुना कि नहीं सुना हो? बिल्कुल सुना। हम आज तक नहीं समझ पाए वो स्त्री कहां हाथ लगा देती। हमने अपनी पत्नी से कहा कि यार 2-4 हाथ लगाओ, सही जगह लग जाए। हम विश्वास माने, हमने सोचा, परंतु एसपी साहब, परंतु बाद में मालूम चला उसका कहने का अर्थ दूसरा होता है। हाथ लगाने का मतलब नहीं है, हाथ लगाने का मतलब सहयोग करना। तो हमने अपनी पत्नी से सहयोग मांग लिया। सुना, एक दिन मैंने अपनी पत्नी को बताया, बातों ही बातों में उसको समझाया कि पुरुषों को महान बनाने में उनकी स्त्रियों का बड़ा योगदान है। पत्नी होले से मुस्कुराई, चलकर करीब आई, दोनों हाथों की चूड़ियों को आस्तीनों की तरह समेटा, पल्लू को कमर में कसकर लपेटा और आंखें तैरती हुई बोली, प्राणनाथ, मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी, आपको महान बनाऊंगी। आप मत हो उदास, बस इतना बता दें आप तुलसी बनेंगे या सूरदास। ये हमारी स्थिति है, ये स्थितियां हैं। क्या करोगे भाई साहब? मैं आपको बताऊं, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, हमारी एक पत्नी है, मेरी एक पत्नी है, उनकी एक बहन जी है, पहले लखनऊ में रहती थी, आजकल सुना दिल्ली में रहती। एक दिन आई हमारे घर, बोली जीजू
एसडीएम साहब, बहुत दुख होता है, दादा बैठे हुए हैं, हमसे बुजुर्ग बैठे हैं, अब इनको जीजू कहा जाए तो क्या कहा जाए? क्या जमाना था कि हम जीजा हुआ करते थे। दुख है, दुख है। जीजू, हमारी अम्मा एक खजूर नहीं होता, इसे कीड़ा होता है, लेके आई, बोले डरो बेटा इससे, ये जीजू है। तो जब हमारी पत्नी की बहन जी बोली जीजू, तो हम में उस कीड़े में कोनो अंतर है नहीं रहा। दुख दुख देखिए हमारा, ये कविता जो होती है सब दुख से प्रेरित होती है। दर्द होता है, दर्द होता है, अभी देखिएगा एक से एक दर्द निकलेंगे। तो बोले जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। बहुत खराब है इतना, यानी आप ये समझ लीजिए कि हम लोग किस तरह से रहते हैं कि कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी ने कहा नहीं, अंतर होता है। एक पत्नी होती है जो आपको सहयोग करती है, प्रेमिका कभी सहयोग नहीं करे, समझे? तो अब आपको बताएं, दक्षिण भारत में एक हुए हैं मंत्री हुए हैं जिनका एक तरफ का सीएफएल गायब, मालूम है उन्हें? अब हम नाम नहीं लेंगे, नाम तो हम किसी मतलब लेते ही नहीं। सीएफएल गायब है सर। तो वो अपनी पत्नी के साथ बैठ करके कार में जा रहे थे, तो जिधर का सीएफएल गायब था, उधर की तरफ इशारा करते हुए अपनी पत्नी से पूछा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? अब पत्नी ये तो नहीं कह सकती तुम ऐसे हो तो ऐसा है, नहीं, पत्नी बहुत, यही तो है कि सात फेरों का चक्कर होता है, वो 7 फेरे अग्नि वाले, वो बड़े चक्कर। अब वो बेचारा पूछा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? पत्नी ने जो जवाब दिया, उस पत्नी के सम्मान में पूरे सदन की तालियां बजनी चाहिए। उसने देखो क्या जवाब, जिधर का सीएफएल गायब था, उधर की तरफ इशारा करते हुए अपनी पत्नी से पूछा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? पत्नी बोली, प्राणनाथ, जब हम लोग इसी रास्ते से लौटेंगे ये भी दुकानें खुल जाएंगी। पत्नी की बहन बोली, जीजू, क्या यार दुख है मेरा भाई। बोली, जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, थोड़ी बहुत तालियां। बहुत आप प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, तनिक बात आप समझ लें तो आप समझ कि आनंद आ जाए। प्रबुद्ध लोगों के बीच बात कह रहा हूं। मेरी पत्नी की बहन जी बोली, जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली, अंतर होता है, पागल ठीक हो सकता है। कोई आइटम हो तो बताओ ठीक होने वाला। अध्यक्ष तक मैं बता रहा हूं, वो भी ठीक नहीं हो सकते। अब क्या ठीक होंगे बुढ़ापे में? परंतु इसके अलावा हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम बाहर नहीं झूठ, हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत बताओ? नहीं, अदालत में भी लोग झूठ नहीं बोलते। नहीं, एसडीएम साहब बैठे हैं, ऐसे मत बोलो। ये बीच में जरूर बोलते, हम बीच वालों से बड़े परेशान हैं। अच्छा खासा हम बोल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं, अरे यार तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे शांत हो जाओ जिससे तुम पैदा ही नहीं हो। क्या करें भाई बताओ? तो कुल मिला करके मैं जो बता रहा हूं, सर मैं झूठ नहीं बोलता, कतई झूठ नहीं बोलता हूं। और झूठ बोलने से हमें क्या करना है? कोई हमें प्रधानमंत्री तो बनना नहीं। सुनना, तो मैं झूठ नहीं बोलता, परंतु मैं ये जानता हूं कि झूठ बोलने का हश्र क्या होगा। झूठ जो बोलता है या उसके बाद जो सच बोलता है, झूठ तो झूठ बोल रहा है तो बहुत चकाचक है इस समय, स्थितियां बहुत अच्छी हैं उसकी, उसके दिन अच्छे आए हैं। पर जो सच बोलता है, आज से नहीं, सतयुग से लेकर के आज तक की मैं बात बता रहा हूं, तो मैं एक सत्य बोलने वाले की हश्र क्या होगा, उसकी दुर्गति क्या होगी, मैं आपके सामने मिथिक प्रयोग देखिएगा, पौराणिक प्रयोग उसको कहते हुए कि उसे मारा गया, पीटा गया, नंगे बदन सड़कों पर घसीटा गया, पर उसने अंधकार को अंधकार ही कहा। सच में कविता सुनिएगा, बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, इसलिए ये कविता सुना रहा हूं कि उसे मारा गया, पीटा गया, नंगे बदन सड़कों पर घसीटा गया, पर उसने अंधकार को अंधकार ही कहा। तभी किसी ने कहा, इसे सूली पर चढ़ा दो। दूसरे ने कहा, इसे जहर पिला दो।
तीसरे ने कहा इसके गुर्दे खराब करो, चौथे ने कहा इसे गोली मार दो, तभी एक जोरदार आवाज आई, सूली पर चढ़ाओगे, ईसा मसीह बनाओगे, अरे इसे जहर भी मत पिलाना, नहीं तो इसका नाम इतिहास में आ जाएगा, ये सुकरात हो जाएगा। अरे क्या बात है, क्या बात, इसका नाम इतिहास में आ जाएगा, ये सुकरात हो जाएगा, और माना कि तुम इसके गुर्दे खराब करोगे, जयप्रकाश नारायण, माना कि तुम इसके गुर्दे खराब करोगे, फिर डायलिसिस पे रखोगे, मैं तुमसे पूछता हूं कि सिर्फ 2.5 साल के लिए सब क्यों करोगे, सिर्फ 2.5 साल के लिए सब क्यों करोगे? और इन पंक्तियों पे तो मैं आपका आशीर्वाद ले ही लूंगा, इसे गोली भी मत मारना, नहीं तो एक समाधि और बन जाएगी, कसम खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। इसे गोली भी मत मारना, नहीं तो एक समाधि और बन जाएगी, कसम खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और तभी किसी ने कहा इस पर मिट्टी का तेल छिड़को, तभी किसी ने कहा इस पर मिट्टी का तेल छिड़को और जिंदा जला दो। दूसरे ने कहा ये सब करना बेकार है, क्योंकि इस तरह से तो हमारी देश की बहुओं को जलने का अधिकार है, क्योंकि हमारी देश की बहुओं को जलने का अधिकार है। और फिर ये सच बोलता है, सच ओढ़ता है, सच बिछाता है, इसे खुला छोड़ दो, अपने आप समझ जाएगा ये हिंदुस्तान है प्यारे, ये भूखों मर जाएगा, ये भूखों मर जाएगा। एक वेन पढ़ता हूं, अखबार को जब देखा मैंने, अखबार को देखने के पश्चात ऐसा लगता है ये अखबार इंसानी दुनिया का नहीं, पूरा अखबार चोरी डकैती न जाने कितने अपराधों से भरा होता है। रक्त रंजित अखबार पढ़ के लगता नहीं है कि मानव समाज का अखबार है। तब कहीं मैंने लिखा, अपमान का घूंट पीकर जब रहा न गया, जब दर्द को कैसे भी सहा न गया, बेचारा गधा हिम्मत जुटा डीएम के पास से। अपमान का घूंट पीकर जब रहा न गया, जब दर्द को कैसे भी सहा न गया, बेचारा गधा हिम्मत जुटा डीएम के पास गया, बोला हुजूर मैं पशु हूं लेकिन सच कहता हूं मैं थाने के पास एक झोपड़े में रहता हूं। बोला हुजूर मैं पशु हूं लेकिन सच कहता हूं मैं थाने के पास एक झोपड़े में रहता हूं। डीएम साहब बोले तू क्या कहना चाहता है, क्यों नहीं साफ साफ बताता है? गधा बोला साहब थाने में हर रोज तमाम लोग आते हैं, साहब थाने में हर रोज तमाम लोग आते हैं जो अपने अपने दुष्कर्मों की सजा पाते हैं। दरोगा जी किसी किसी को बदतमीज कह बहुत डांटते हैं और कभी कभी गधा कह बेंत मारते हैं, कभी कभी गधा कह बेंत मारते हैं। बस मेरी समस्या यही है, क्या आदमी से गधा कहना सही है? बस मेरी समस्या यही है, क्या आदमी से गधा कहना सही है? सुनिए साहब मैं ये निसंकोच कह सकता हूं, अब मैं भला चुप कैसे रह सकता हूं? आज का आदमी अपनी पावन संस्कृति के धरातल से गिरकर दुष्कर्मों की पाश्चात्य धारा में बह गया है और आचरण में हमसे काफी पीछे रह गया है। सुनिए साहब क्या क्या प्रमाण दूं, सुनिए साहब क्या क्या प्रमाण दूं? हिंसा, बलात्कार, चोरी, रिश्वत, विश्वासघात, हिंसा, बलात्कार, चोरी, रिश्वत, विश्वासघात, झूठ, छल फरेब, धोखा, अपहरण, आतंकवाद, कितने गिनाऊं साहब आदमी के उत्पाद, घोटाले, घटिया सोच, नित्य नए दंगे फसाद। गधा कहता है चोरी, रिश्वत, विश्वास, ये तमाम वो गिना देता, उसके बाद कहता है और मैं व्यसनों से रहित शुद्ध शाकाहारी हूं। गधा कहता है मैं व्यसनों से रहित शुद्ध शाकाहारी हूं, कर्तव्यनिष्ठ अपने मालिक का वफादार पुजारी हूं। इसलिए महोदय दरोगा जी के खिलाफ मेरी मानहानि का रिपोर्ट लिखाइए, इसलिए महोदय दरोगा जी के खिलाफ मेरी मानहानि की रिपोर्ट लिखाइए और आज के आदमी से गधा कहे मेरी बेइज्जती मत कराइए, मेरी बेइज्जती मत कराइए, क्योंकि आज का आदमी अपनी पावन संस्कृति के धरातल से गिरकर दुष्कर्मों की पाश्चात्य धारा में बह गया है
और आचरण में हमसे काफी पीछे रह गया है और आचरण में हमसे काफी